दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं सेंगर सर लर्निंग दीवाने आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 3 डीप वाटर। एक एक लाइन एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना। ठीक है। और चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या चीज़ देखनी होती है वो भी डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ पे फोकस करना होता है। देखो, जब भी आप कभी कोई चैप्टर पढ़ते हो उसको पढ़ने से पहले उसके टाइटल के ऊपर ना एक पिक्चर बनी होगी, इस पिक्चर को ध्यान से देखा करो। वो एक पिक्चर आपको पूरा चैप्टर समझा सकती है। यहाँ देखो, एक लड़का है, हाथ फैला रहा है ऐसे करके, नीचे पानी यानी डूबता हुआ दिख रहा है, डूबता हुआ दिख रहा है, छटपटा रहा है। तो ये चैप्टर भी डूबने से रिलेटेड होगा। चैप्टर का नाम भी देखो क्या है, टाइटल डीप वाटर यानी गहरा पानी। अब समझ में आ रही बात, यानी हम लोग सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। और ये जो स्टोरी है ना, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। यूएस का एक पर्सन है, तुम इसको रीड कर लेना, अबाउट द ऑथर में जो है तुम समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं। दूसरी बात आपको देखनी होती है, नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कि यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं जो कि इन लेसन में ही दिए हुए हैं। ठीक है, कह रहा है इन एक्सप्रेशंस को, इन वर्ड्स को आपको लेसन में से ढूंढना है, उनको नोटिस करना है और इनके मीनिंग को इन्फर करना है। इस लेसन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन्फर। गूगल नहीं करना है, गूगल नहीं करना है, इन्फर करना है। इससे आपको बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। तो अंदाज़ा लगाना ही मैं सिखाऊंगा आपको कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है। ये वर्ड जो है सारे के सारे देख लो, ट्रिचीरियस है, मिस एडवेंचर है, सबड्यूड माई प्राइड है, ये सारा का सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टार्टिंग पे। कह रहा है इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है ये हुआ था जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया था मैं स्विमिंग सीखूंगा। अब देखो यहाँ पे एक बात है, हैड हैपन्ड, हैड डिसाइडेड। जो यहाँ पे हैड है लिख रखा है, देखो नीचे हैड प्लस V3, एच से स्टार्ट होने वाली सिर्फ 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़, हैव, हैड। इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब आती है तो टेंस होता है परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा क्या होता है, परफेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, याद रखना। और ये चैप्टर कौन सा है, थर्ड, ये भी याद रखना। हेड के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना। ठीक है, कह रहा है देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, YMCA पे एक पूल था इन याकीमा। याकीमा क्या है नहीं पता, थोड़ा सा आगे चलेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ऑफर करा रहा था सेम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, द याकीमा रिवर। देखो क्लियर हुई बात। अब याद रखना, जब भी तुम पैसेज पढ़ते हो, किसी वर्ड का मीनिंग तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा एक लाइन आगे चले जाना, उसका मीनिंग तुम्हें समझ में आ सकता है, क्या पता उससे रिलेटेड बात हो। ठीक है, याकीमा क्या है, रिवर है। तो कह रहा था याकीमा रिवर वॉज ट्रिचीरियस। ट्रिचीरियस का मीन्स नहीं पता, सबसे पहला एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ट्रिचीरियस का मीनिंग आपको नहीं पता, कोई नहीं, गोली मारो, आगे चलेंगे, इन्फर करेंगे। कह रहा है मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट, वॉर्न किया था इसके खिलाफ, यानी नदी के खिलाफ। देखो नदी सिर्फ दो ही तरीके से हो सकती है, या तो अच्छी या तो बुरी। और नदी कभी बुरी नहीं होती है हमारे, अगर हम सभ्यता के अकॉर्डिंग या धार्मिक दृष्टि से देखें, पर नदी गहरी और कम गहरी तो होती है ना। और अगर तुम्हारी माँ या कोई भी तुम्हें वार्न कर रहा है किसी नदी के खिलाफ या नदी को लेकर के, इट मीन्स वो गहरी है, वो घातक है, धोखेबाज है, उसमें लोग डूब जाते हैं। तो यानी ट्रिचरियस का मीन्स गहरी, घातक, धोखेबाज, इनमें से एक मीनिंग हो सकता है। तुम चेक करोगे, जब सर्च करके सीखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये वर्ड। ठीक है, कह रहा है मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और हमेशा मेरे माइंड में अपडेट देती रहती थी, द डिटेल्स ऑफ विच ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग मीन्स होता है डूबना। देखो ऊपर वो लड़का आया था ना डूबता हुआ, तो वैसे ही कुछ है। ठीक है, ड्रोनिंग इन द रिवर, नदी में डूबने वाले केसेस मेरे को हमेशा याद दिलाती रहती थी इसकी माँ। ठीक है, कह रहा है बट द YMCA, जो YMCA था वो पूल जो था सेफ था। कैसे सेफ था, इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, यानी स्टार्टिंग में वो 2 से 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे कोने पे कितना गहरा था, 9 फीट। कम ऑन, याद रखना कितने फीट गहरा था, 9 फीट। कितने फीट गहरा था, 9 फीट दूसरी तरफ, और स्टार्टिंग में कितना था, 2 से 3 फीट। और ये देखो यहाँ जितने भी लेसन में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, इंपॉर्टेंट है, और जो लगातार हाईलाइट कर रखी 3 से 4 लाइन वो पेपर में आ चुकी हैं। पुल का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, पुल कैसा था उसके बारे में बताओ, तो ये पूरा मैंने बता रखा है यहाँ पे, तुम देख लेना और याद कर लेना इसे। ठीक है, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग का उसको पेयर मिल गया और वो पुल पे चला गया। आई हेटेड टू वॉक, कह रहा है कि मुझे नफरत होती थी चलने में। अब देखो यहाँ पे हेटेड के साथ एक चीज़ और है, आई हेटेड, आई के बाद तुरंत हेटेड आ गया है,
बिना हैज हैव और हैड के तुम्हें कैसे पता चलेगा? हेटेड, हेटेड सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी वही होती है। तो देखो कैसे पता लगाओगे, अगर हेल्पिंग वर्क के बिना आ रहा है तो हमेशा सेकंड फॉर्म होगी। क्या होगी? सेकंड फॉर्म। देखो मैंने ऊपर लिख भी रखा है वर्क की सेकंड फॉर्म। बाकी इसका यूसेज क्या होता है मैं आगे कभी डिस्कस कर दूंगा। आई हेटेड टू वॉक, मुझे नफरत होती थी वॉक करने में। कैसे? ये सेकंड पेज है याकिमा रिवर का। नेक्ड इनटू इट कि मतलब नंगे जाने में, मतलब बिना, भाई सिंपल से पूल में जाओगे तो शॉर्ट्स में जाओगे, नॉर्मली पैंट शर्ट में तो जाओगे नहीं। तो उसको नफरत होती थी मतलब ऐसे जाने में। क्यों? एंड शो माई स्किनी लेग्स, उसको स्किनी लेग्स दिखाने में शर्म आती थी क्योंकि उसके जो पैर थे पतले थे। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? स्किनी मतलब पतला होता है। तो देखो तुम एक चीज़ देखो, तुम सब अपनी स्किन को देखो कितनी पतली होती है हमारी स्किन, इतनी पतली होती है धूप में भी जल जाती है, टैनिंग हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है? टैनिंग हो जाती है। तो स्किन मतलब पतला, स्किनी मतलब पतले। और सिंपल सी बात है भाई, अगर पैर अच्छे होते तो शर्माता क्यों, डरता क्यों, नफरत क्यों करता? अच्छे नहीं थे, पतले थे। उसका कहता है बट आई सब्ड्यूट। बट से एक बात याद रखना, बट का मतलब होता है लेकिन। और लेकिन हमेशा दो ऐसी बातों को जोड़ता है, एक अच्छी एक बुरी, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे बोल दो कि तुमने बोला किसी से, या कोई लड़की या किसी लड़की ने बोला बहन बहन मेरे साथ वहाँ चल दे जरा, तो वो क्या बोलेगी? मैं नहीं जा रही तेरे साथ, तू मेरे साथ गई थी क्या? लेकिन बट तू बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही तो चल देती हूँ। देखो एक तरफ कह रही मैं नहीं जा रही तेरे साथ, तू मेरे साथ गई थी क्या, लेकिन तू बोल रही है, रिक्वेस्ट करी तो चल जाती हूँ। यानी बट हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज़ को जोड़ता है। कह रहा है उसके पैर पतले थे, उसको जाने में शर्म आती थी, बट फिर भी उसने क्या किया? आई सब्ड्यूड माई प्राइड, मैंने अपने प्राइड को सब्ड्यूड किया, साइड किया, ठीक है, वश में किया, एंड डिड इट, और कर दिया। ये सेकंड एक्सप्रेशन है आपके नोटिस, जो एक्सप्रेशन थे ना स्टार्टिंग में, उसका देख लेना आप। कह रहा फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से ही क्या था? हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। एवर्जन टू द वाटर से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में, ध्यान रखना, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। व्हेन आई वॉज इन इट, कि मैं मेरे को स्टार्टिंग से डर था पानी में। कब था, कैसे था? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स, जब मैं 3 और 4 साल का था तब ये स्टार्ट हुआ था। एंड फादर टुक मी टू द बीच, पिताजी मेरे को बीच पे ले गए थे। बीच कहाँ की थी? कैलिफोर्निया की थी। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, हम दोनों साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पे गोदी में था, लटका हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लहरें आई, मुझे गिरा दिया। एंड स्वेफ्ट ओवर मी, और मुझे बहा करके ले गई, या मेरे ऊपर पूरा का पूरा पानी हो गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं दफन हो रहा था, किसमें? पानी में दफन हो रहा था मैं, ठीक है, मतलब पानी मेरे को पूरी तरह से दबा चुका था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी जो सांसें थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था, डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, पर उसके मन में जो थी दहशत बैठ गई। क्या थी? दहशत बैठ गई लहरों की। अब देखो लाफ में जी एच है, जी एच जो होता है फा का साउंड देता है, जैसे कफ, फा, सी ओ यू जी एच, रफ, आर ओ यू जी एच, रफ कॉफी होती है, रफ रफ कॉपी, तो आर ओ यू जी एच, तो जी एच क्या होता है? फा का साउंड देता है, ध्यान रखना इस बात को। कह रहा है माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, मेरा जो इंट्रोडक्शन था YMCA स्विमिंग पूल पे। रिवाइव्ड, रिवाइव मतलब होता है दोबारा जिंदा करना, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई फिर से, मैंने बताया था रिवाइव, क्योंकि रिवाइव, रिवाइव्ड, रिवाइव्ड। अब सेकंड है, थर्ड है, कैसे पहचानोगे? इससे पहले कोई हेल्पिंग और नहीं है, पुल और रिवाइव्ड के बीच में, इट मीन्स ये सेकंड फॉर्म है। रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टायर्ड या स्टेयर्ड चिल्ड्स फियर, कि मेरे जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी और जो बचपन के जो फियर्स थे उसको फिर से उसने रिवाइव कर दिया। बट इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस को गैदर किया। आप देखो गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम, सेकंड भी सेम। कैसे पहचानोगे? अगर दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव, हैड, तो तुम्हारा वो क्या होगा? या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पैडलिंग करी अपने वाटर विंग्स के जरिए। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उनको कॉपी करके सीखने की मैंने कोशिश की। तो अब तुम सबने सुना होगा एप, APE या ऐप कह लो, लंगूर को बोलते हैं। लंगूर हमेशा कॉपी करता है, तो उसी से वर्ड बना एपिंग, उसी से क्या बना? एपिंग। और मैंने तुम्हें कहा था हम सीखेंगे वर्ड्स बनते कैसे हैं। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैंने इसे अलग अलग दिनों पे 2 से 3 बार किया। वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर वैन द मिस एडवेंचर हैपेंड, कह रहा है कि सब कुछ बहुत मज़े से चल रहा था, आराम से चल रहा था। जो ईज होता है ना, ईजी से बना है, ईजी जो इसी से बना है, ईज से,
कि बहुत आराम से चल रहा था, लेकिन तभी क्या हुआ, मिस एडवेंचर हो गया, मिस एडवेंचर घट गया। ठीक है, अब देखो, आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पे गया, वेन नो वन एल्स वॉज देयर, वहाँ पे कोई नहीं था, द प्लेस वॉज क्वाइट, जो प्लेस था वो क्वाइट था, ये क्वाइट है, याद रखना, ये क्विट नहीं है, क्वाइट है, IET, वो QUIT होता है, क्वाइट। ठीक है, जो प्लेस था एकदम शांत था, द वाटर वॉज स्टिल, पानी ठहरा हुआ था, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब, यानी कि जो टाइल थी उसमें, स्विमिंग पूल में बॉटम में, वो उतनी सफ़ेद थी जितना कि बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, अब तुम में से कईयों को टिमिड का मीनिंग नहीं पता होगा, चलो गोली मारो, इन्फर करेंगे, क्या करेंगे, इन्फर। कह रहा है आई वॉज डैश अबाउट गोइंग, यानी जाने के लिए, इन अलोन, अलोन मतलब अकेला, सभी को अच्छे से पता है, यानी पूल में अकेले जाने से वो क्या कर रहा था, घबरा ही रहा होगा, सिंपल सी बात है, तो इसका मीन्स क्या है, घबराना। अब बाकी तुम चेक कर लेना, इससे रिलेटेड ही मीनिंग होगा इसका। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो मैं बैठ गया साइड में पूल के और मैंने दूसरों का वेट किया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता वहाँ बैठे हुए, व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक बड़ा सा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल का था। अब सिंपल से ज़्यादा 18 साल का होगा तो कैसा होगा, बहुत इंटेलिजेंट कह रहा हूँ, बहुत हेल्दी भी हो सकता है, और छाती पे बाल वाल भी होंगे। तो देखो, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे बहुत मतलब घने बाल थे, तब बड़ा था। ही वॉज ब्यूटीफुल, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, फिजिकल मीन्स हो गया, यानी वो फिजिकली अच्छा था, स्पेसिमेन का नहीं पता, छोड़ दो, अच्छा था और स्ट्रॉन्ग था। विद लेग्स एंड आर्म्स, आर्म्स भी मौजूद थे, लेग्स भी मौजूद थे, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मसल्स भी थी। ठीक है, तेरा ही येल्ड, उसने चिल्लाया, हाय स्किनी, लेकिन यार देखो, इसको हाई स्किनी नहीं पढ़ोगे, क्यों, स्किनी के बाद आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। तो वो क्या बोलता है, या तो वो खुशी को दिखाता है, या दुख को दिखाता है, या चौंकने को दिखाता है, तो उसका साउंड भी ऐसे होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं, हाय राम मेरा कुत्ता मर गया रे, हाय राम, ओ ये क्या हो गया, वाओ ब्रेवो, सैफ अली खान बोलता है वाओ, तो वो क्या है, एक्सक्लामेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ भी तुम इसको ऐसे बोलोगे, हाई स्किनी नहीं बोलोगे, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या तुम डूबना चाहोगे, क्या तुम तैरना चाहोगे, डक से बना है डग्ड। ठीक है, क्या तुम तैरना चाहोगे, डक कभी डूबते नहीं है, तैरना ही बोलेंगे इसे। ठीक है, विद दैट ही पिक्ड मी अप, इतने में मैं कुछ बोलता, उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे फेंक दिया, कैसे, जैसे टॉस करते हैं सिक्के को। सोचो कितना स्ट्रांग होगा वो, या फिर ये बोल लो कितना वीक था लड़का, स्किनी लेग्स थे उसके। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, डीप एंड कितना था पुल का, डीप एंड कितना था, डीप एंड था 9 फीट, END में N है ना, N मतलब 9 फीट गहरा था। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, बैठी वाली मुद्रा में वो नीचे उतरा उसमें। ठीक है, स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, बॉटम की तरफ पहुंच गया अचानक से। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था। अब देखो फ्राइटन में देखो ये वर्ड कैसे बन रहा है, एक बात हमेशा याद रखना, ये बना फ्राइट से, फ्राइट मतलब होता है डर। अब देखो जिस वर्ड में तुम लास्ट में EN लगा दो, हर एक वर्ड में नहीं, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में EN लगाने से या शुरू में EN लगाने से वो वर्ब बन जाता है, क्या बन जाता है, वर्ब। जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल मतलब गोला, लेकिन N सर्कल कर दिया तो गोला खींचना, वर्ब बन गया, यानी EN लगा दिया स्टार्टिंग में। जैसे डार्क है, डार्क मतलब काला, डार्क में EN लगा दिया, डार्कन, डार्कन मतलब काला करना, तो मैं डरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डर से बना डरना, और सेकंड फॉर्म लग गई ED लगाने से, तुम्हें पता ही ED से क्या बनती है, सेकंड फॉर्म हो जाती है, उसके साथ वाला वर्ड क्या था, वर्ब। तो यहाँ भी दिख रहा है EN वाला जो है इतना एरिया वो वर्ब है। मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मतलब फिर भी अपनी बुद्धि उसकी चल रही थी, सेंस उसकी काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते टाइम, आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर जो है बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊंगा, शक्तिमान बन रहा है, लाई फ्लैट ऑन इट, और अचानक उस पर आ जाऊंगा एकदम सरफेस पे, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैडल करते करते पुल के किनारे पे आ जाऊंगा मैं। ठीक है, कह रहा है इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, एक लंबी जर्नी थी ये, लंबा रास्ता था। दोज 9 फीट, फिर से आ गया 9 फीट, 9 फीट क्या था उसका, डीप एंड था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 90 के मतलब 90 फुट जैसे लग रहे थे। अब देखो मैंने इसको यहाँ पे येलो कर दिया है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख भी रखा है, क्योंकि ये तुम्हें डिट्टो उतारना पड़ेगा अपनी जो बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन आ गया तो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, मैं बॉटम को टच करता, फिर से आ गया टच, टच्ड, टच्ड, सेकंड और थर्ड एक साथ है,
मतलब एक जैसी है, लेकिन हैज़ हैव हैड नहीं, तो सेकंड फॉर्म में ये कि मैं बॉटम को टच करता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे जो लंग्स थे वो फटने को हो गए थे। वो क्या हो गए थे? फटने को। जैसे उत्तराखंड में बादल फटा था ना, तो उसको बोलते थे क्लाउड बस्ट। क्या बोलते थे? क्लाउड बस्ट। तो ऐसी है रेडी टू बस्ट, याद रखना। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट। अब सुनो, सम्मन का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो तुमने सुना होगा अदालत से सम्मन आता है ना, बुलाने के लिए आता है ना। तो सम्मन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत को बुलाया, इकट्ठा किया। एंड मेड वट आई थॉट, मैंने क्या सोचा? वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग, मैं स्प्रिंग की तरह काम करूंगा। जैसे स्प्रिंग को दबाने पे एकदम से उछाल मार के ऊपर पहुंच जाती ना वो, तो ये भी सोच रहा है कि मैं भी उछाल मार के ऊपर पहुंच जाऊंगा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। अब तुम्हें सुनो, तुम्हें बॉब का मीनिंग नहीं पता, तुम्हें कॉर्क का मीनिंग नहीं पता। अब बस तुम मुझे इतना बताओ, स्प्रिंग की तरह उछाल मारने की तैयारी कर रहा है वो। मैंने सोचा आई वुड बॉब टू द सरफेस, यानी सरफेस पे पहुंच जाएगा नीचे से ऊपर, तो यानी इसका मीनिंग कुछ ऐसा होगा कि सरफेस पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल। कह रहा इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर गया। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। सो नथिंग बट वाटर, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, पानी जिसपे एक कवरिंग दिख रही थी उसे। अब तुमको डर्टी येलो टिंच का मीनिंग नहीं पता, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं, अपने आप मीनिंग पता चल जाएगा। आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी मीन्स शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन सबने ये सुना होगा टीवी में, यार डोंट पैनिक, यार पैनिक मत कर यार। पैनिक मतलब परेशान नहीं, परेशान होना। तो कह रहा है कि मैं परेशान हुआ। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की तरफ पहुंचा। एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, रस्सी को पकड़ने के लिए। अब ग्रैब का मीन्स पकड़ना होता है, कैसे याद रखोगे? तुम सभी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, तो अक्सर वहाँ पे कुछ ऑफर आते हैं, तो वहाँ पे आता है ग्रैब द ऑफर। आता है कि नहीं आता? तुम सबने फेसबुक पे भी देखा, ग्रैब द ऑफर। ग्रैब मतलब पकड़ना, कि रोप को पकड़ना, और वहाँ पे ऑफर को पकड़ने की बात करता है। कि मैं ऊपर गया, ऐसा लगा कि जैसे मैं रस्सी पकड़ लूँगा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, तो मेरे हाथ थे लेकिन उनके हाथ में क्या लगा? सिर्फ पानी। अब क्लच का मीनिंग कैसे पता लगाओगे? तुम्हारी बाइक में क्लच होती है, क्लच को पकड़ने के लिए तुम्हें हाथ मारना पड़ता है, हाथों से वो करना पड़ता है। तो क्लच मीन्स उसके हाथों में कुछ नहीं आया। आई वॉज सफोकेटिंग, कि मैं क्या था? दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश करी। देखो येल का मीनिंग दोबारा आ गया। फर्स्ट टाइम उस लड़के ने बोला था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई साउंड बाहर नहीं आ रहा था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, इतने में मेरी जो आंखें और नोज जो है पानी से बाहर आई। इट मीन्स उसका जो काम था सफल हो रहा था। बट नॉट माई माउथ, मेरा माउथ ऊपर नहीं आया, सिर्फ आंखें और नाक आई, यानी कि आधा आधा आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, अब फ्लेल्ड का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता तुम्हें? अब देखो, मुझे इतना बताओ, कोई इंसान डूब रहा है और सरफेस पे आ गया, तो क्या करेगा वो? सिंपल यार, झटपटाएगा, हाथ मारेगा इधर उधर। तो फ्लेल्ड मीन्स वही है। और तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में पिक भी दिखाई थी ना, वो लड़का क्या कर रहा था? वो फ्लेल्ड कर रहा था, ठीक है। कह रहा है स्वेलोड एंड चॉक्ड, भर गया था एकदम। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश करी, क्योंकि सिंपल सी बात है, मुंह को ऊपर लाने के लिए खुद को ऊपर लाना पड़ेगा। बट दे हंग एज डेड वेट्स, वो ऐसे लटके थे जैसे एक मरा हुआ वजन हो। पैरालाइज्ड यानी पैरालिसिस हो, लकवा मारने पे बॉडी नहीं चलती है। एंड रिजिड यानी जम गया हो एकदम। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स थी जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, ये यल का दूसरा वर्ड आ गया। स्क्रीम मतलब भी चिल्लाना होता है। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ही पानी मेरे को चारों तरफ दिख रहा था, वही सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, कि मैंने क्या किया? फिर से वो जर्नी स्टार्ट करी बॉटम से पुल तक ऊपर आने की, यानी कि सेकंड अटैम्प्ट इसका यहाँ से शुरू हो रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं। लर्निंग दीवाने ऐसी आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे हम लोग, पर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।